तो मैंने आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक महा मैराथन क्लास आप लोगों को मैं दोस्तों दे चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे मैराथन क्लास 2 घंटा का नहीं देखे हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले आप सभी को देख लेना है। और आज जो मैं आपके पेपर में क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग D2 मेरे दोस्तों आपके पेपर में वैसा ही क्वेश्चन आने वाले हैं जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से हमारे पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए सर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दोस्तों ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बिल्कुल हमारे फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग है और हम सभी को अच्छी तरह से देखना है, समझना भी है, तभी जाकर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को 40 में 40 ला सकते हैं। और आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जियोग्राफी हो गया, आप इजीली से 40 में से 40 ला सकते हैं। बस मेरा जितना सारा मैराथन क्लास है ना उन सारे क्लासेस को देख लेना है। जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया था, एकदम प्यार तरीके से देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर हुआ था। तो बताएंगे सर, याद रखना है क्या, कैबिनेट मिशन योजना। क्या सर? कैबिनेट मिशन योजना 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर। क्या इज द राइट आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किया था ना दोस्तों, उसका नाम था क्या। तो बताएंगे सर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। आप 90% स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या करेंगे, गलत टिक करके आएंगे। फिर भाई याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा क्या, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद रखिएगा इसका जो चुनाव होती है वह 11 दिसंबर 1946 को होता है, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड जो बैठक होती है वो हमारा होता है कब, सॉरी ये 9 दिसंबर 1946 होगा और सेकंड बैठक होती है हमारा का 11 दिसंबर को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। हाँ आपको बताना इन चारों में से कौन भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए संघात्मक प्रणाली है, फेडरेशन सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है भाई, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, एकहरी नागरिकता भी है, दोहरी नागरिकता भी है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आप जिले से देख सकते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। सबसे पहले तो आप लोग जानिए मेरे भाई कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, रूस से लिया गया है। दूसरा बात याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में भाग नंबर कितना में मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो भाग नंबर 4 के क में या तो 4 के ए में। 4 में क्या है सर? तो बताएंगे सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या मेरे भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो आपको 4A में बताना है क्या, मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना, तो मौलिक कर्तव्य को आपसे पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन। क्या सर? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। एक बात और याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्या प्यारे? लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात याद रखिएगा मेरे भाई क्या कि हमारा जो 42वें संविधान संशोधन है इसमें 3 बात को मेरे दोस्तों शामिल किया गया। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा याद रखिएगा अखंडता। याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्या, अखंडता। 3 शब्द को शामिल किया गया है, इस बात को भी याद रखना है। और चौथी में किसको शामिल किया गया? तो बताएंगे सर मौलिक कर्तव्य को, जो हमारा रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सर कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी मेरे दोस्तों हमारा सबसे पहला बात याद रखिएगा कि हमारे पास अभी मौलिक अधिकार कितना है, 6। इस मौलिक अधिकार में कभी भी कोई भी स्थिति में कटौती नहीं किए जाएंगे। अब जो हो चुका है दोस्तों वो हो चुका है। अब हमारे मौलिक जो हमारा कर्तव्य है, सॉरी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, इसमें अब कोई भी कटौती नहीं होगा, इस बात को याद रखना है। कटौती का मतलब कमी नहीं हो जाएगी, याद रखना है मेरे भाई सब। और दूसरी बात याद रखना है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारा कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है पहले हमारे साथ था 7, अब हो गया सर 6। अच्छा मेरे दोस्तों 7 से 6 हो गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बदलाव किया गया? तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन 1978 को। कब मेरे भाई? 44वें संविधान संशोधन 1978 को। तीसरा बात याद रखिएगा मेरे भाई कि 44वें संविधान संशोधन 1978 को तो है ही है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों याद रखना है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको हटाया गया। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को दोस्तों क्या किया गया? हटाया गया है। और चौथी क्वेश्चन याद रखिए मेरे भाई कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको कहाँ रखा गया? विधि अधिकार में।
इतना बता रहा हूँ डिटेल्स में ना, याद रखिए, दिमाग में खोपड़िया में घुसा लीजिए। विधिया अधिकार में कहाँ रखा गया मेरे भाई? विधिया अधिकार में। सर विधिया अधिकार में रखा गया कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो बताएंगे सर अनुच्छेद नंबर 300 के क में। कहाँ पर रखा गया? अनुच्छेद नंबर 300 के क में। तो बात करते हैं सर किसमें बताया गया था? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? गोलकनाथ केस 1967। क्या सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर सी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? आखिर ये स्टेटमेंट देने वाला आखिर कौन था? तो बताएंगे सर ये देने वाला पंडित जवाहरलाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन सर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना है, दूसरा क्वेश्चन याद रखना है मेरे भाई इसमें कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे सर हमारा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग का पूरा डेट याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 25 जनवरी। क्या प्यारे? 25 जनवरी 1950 को। कब सर? 25 जनवरी 1950 को। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर होगा क्या? जे.एस. मिल। किसने किया था दोस्तों? जे.एस. मिल। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे सर 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो याद रखिए मेरे दोस्तों 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं क्या? प्यार तरीके से बताना है कि 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, पंचायती राज्य दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज्य व्यवस्था दिवस मनाते हैं। इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, इतना डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़ कर नहीं आना प्यारे। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप लोग ये जानिए कि संसद का कितना अंग होता है। पार्लियामेंट का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को प्रथम सदन, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। लोकसभा को याद रखिएगा दोस्तों अस्थायी सदन और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 25 साल, राज्यसभा का उम्र होना चाहिए आपका 30 साल। कितना सर? 30 साल। लोकसभा का जो कार्यकाल होती है दोस्तों वो होता है कितना? 5 साल का, और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का। याद रखना है। ठीक है, चलिए सर, तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है ना दोस्तों वो होता है कौन? तो बताएंगे सर हमारा सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। पर इसका अध्यक्षता कौन करता है ये आपसे पूछा गया। अध्यक्षता करने वाला कौन है मेरे भाई? तो अध्यक्षता करने वाला है सर हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। कौन है सर? लोकसभा का अध्यक्ष। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। कौन है सर? मीरा कुमार। क्या प्यारे? मीरा कुमार हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या सर? यार मीरा कुमार क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि लोकसभा में बहुमत वाले दलों का नेता कौन होता है? तो लोकसभा से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्या सर? लोकसभा से ही हमारे देश की प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। अगला सर, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? जैसे देश का वास्तविक प्रधान होता है मेरे दोस्तों राष्ट्रपति, और देश का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपसे कह रहे हैं कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो बताएंगे सर मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इस बात को याद रखना है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है सर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है सर? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है सर? राष्ट्रपति। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 14, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो किसी भी धन विधेयक को जो हमारा दोस्तों याद रखिएगा विधेयक जो प्रमाणित करता है वो होता है कौन? राष्ट्रपति। कौन सर? राष्ट्रपति हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 15 है सर कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपका उम्र कितने होना चाहिए? राज्यसभा का तो 30 साल, लोकसभा का तो बताएंगे सर 25 साल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल, लोकसभा का कार्यकाल 5 ईयर। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, कानून के शासन का विचार किसने दिया था? कानून के शासन का विचार देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर ए.वी. डायसी। क्या सर? ए.वी. डायसी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? प्रेजेंट टाइम में अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी सर? हमारा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? रांची में।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था लागू किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर जिले में। राजस्थान में कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। आपसे पूछा जाएगा कौन सा समिति के तहत, तो बताएंगे सर बलवंत राय मेहता समिति के तहत। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा स्तरीय था, तो त्रिस्तरीय थे। इतना सारा क्वेश्चन बता रहा हूं, अपना दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जो चुनाव आयुक्त होती है ना दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो बताएंगे सर राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमारा राज्यपाल करता है। कौन करता है? याद रखिए गवर्नर करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 20 पे। भारतीय संविधान, आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संशोधन की प्रक्रिया लिया गया कहाँ से? अफ्रीका से। संशोधन की प्रक्रिया भारतीय अनुच्छेद नंबर 368 में बताएगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। क्या लिया गया ब्रिटेन से? संसदीय प्रणाली। कनाडा से क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो बताएंगे सर सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं सर। 21, प्लेटो ने अपनी पुस्तक में न्याय संबंधित अवधारणा की व्याख्या की है। प्लेटो ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो बताएंगे सर द रिपब्लिक। कौन सा पुस्तक लिखा है मेरे भाई? द रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सर, द प्रिंस किसने लिखा? अरस्तू ने। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर कि किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बांधों में जकड़ा रहता है? किसने कहा था? तो बताएंगे सर ये रूसो ने कहा था। किसने प्यारे? रूस हमारा राइट आंसर होगा मेरे शेर सर न्यू, ठीक है। 24 मई से आप लोग हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके जरूर आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन है सर ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचयिता कौन है? तो बताएंगे सर ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचयिता है हमारे JS मिल। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते सर कि 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? तो नेशनल मंडेला। कहाँ के रहने वाले? दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है। चलिए सर 25 पे आते हैं। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्ट शब्द से लिया है, जिसका अर्थ क्या होता है सर? न्याय। जिसका अर्थ होता है क्या सर? न्याय होती है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरीके से क्या? बी। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 26, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संघ या संगठन बनाने का अधिकार एक तरह का नागरिक अधिकार है। क्या सर? नागरिक अधिकार है। दोस्तों एक बात मैं बता रहा हूँ, प्यार तरीके से सुनिएगा। भारतीय संविधान में भाग नंबर 1 में क्या बताएगा? भारत राज्यों का संघ है। भाग नंबर 2 में क्या बताएगा? नागरिकता के बारे में। भाग नंबर 3 में क्या बताएगा? मौलिक अधिकार में। भाग नंबर 4 में क्या बताएगा? तो बताएंगे सर भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया गया। भाग नंबर 4 के ए में, भाग नंबर 4 के क में क्या बताएगा? तो बताएंगे सर हमारा आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है? 12। याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार कितना अनुच्छेद है? 395 से अधिक। भारतीय संविधान के अनुसार कितना भाग है? तो 25 भाग। इन्हीं 3 चीज़ों से हमारा देश चलता है, अनुसूची, अनुच्छेद और भाग, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर अपना 27 है। बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? आंख बंद करके दोस्तों लोग क्या इसका आंसर मार के आएंगे पता है? सामाजिक अधिकार। क्योंकि लोग समाज में हम लोग इज्जत देते हैं लोगों को, है ना। लेकिन नहीं दोस्तों, ये अधिकार हमारा नैतिक अधिकार है। क्या प्यारे? ये हमारा कौन सा अधिकार हो जाएगी? नैतिक अधिकार। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि 28 कहा गया कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया था? वो कौन सा देश था जिन्होंने सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया था महिलाओं को? तो बताएंगे सर वो देश था न्यूजीलैंड। और सबसे बाद वाला देश तो बताएंगे सर सऊदी अरब, ठीक है। चलिए सर 29 पे आते हैं। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया है? किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया है? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति। क्या सर? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति। जैसे कि दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी देश का कोई अपना धर्म नहीं है। जैसे भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। जो मुस्लिम है वो हिंदू बन सकता है, जो हिंदू है वो मुस्लिम बन सकता है, जो सिख है वो ईसाई बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी देश है इनमें से जो आज मेरे दोस्तों याद रखिएगा, वो हमारा पाकिस्तान, जो बिल्कुल मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी आपको। क्या? तो बताएंगे सर वो नागरिकता आपको क्या मिलेगी मेरे दोस्तों? याद रखिएगा
वह नागरिकता आपको क्या मिलेगी दोस्तों, तो वह नागरिकता है आपका मुस्लिम। अब इसके अलावा वहाँ पे आपको लोग तो देखने को मिलेंगे पर वह देश का नागरिकता नहीं कहलाएगी, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए सर 31 पे आते हैं सर। 31 सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था, इस सिंपल सा बात है सर, महात्मा गांधी, है ना दोस्तों। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाऊंगा क्लास 12 में, ठीक है, मजे लेंगे सर। हमारा 24 में से भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया था, भारत में नागरिकता जो कानून है ना दोस्तों वो आखिरकार कब पारित किया गया था, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते, कब मेरे भाई 33 क्वेश्चन है सर कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, आपको पूछना है सर राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, आजीविका पाना, क्या सर आजीविका पाना, बाकी वोट देना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीके में बदलाव लाना, ये सब सारे हैं पर हमारा आजीविका पाना नहीं है। 34 पे आते हैं सर, विश्व शांति बनाए रखने के लिए 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था, तो बताएंगे सर राष्ट्रीय संघ, किसका मेरे भाई राष्ट्रीय संघ। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है इसके बारे में मैं आपको क्लास 12 में दोस्तों आप लोगों को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा कि मैं यूएनओ का अध्यक्ष बन गया हूँ, सच कह रहा हूँ। इतना सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कराऊंगा चैप्टर नंबर 6 में। इसलिए मेरे भाई जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर ले और 24 मई से सुबह शाम हमारे साथ जुड़े रहे। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आखिर स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945, क्या सर 1945, ठीक है, इतना याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा इससे रिलेटेड कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो बताएंगे सर न्यूयॉर्क में, कहाँ पे न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 35, भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया है, किस प्रतिमान को अपनाया है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। तो लोकतांत्रिक समाजवाद, क्या प्यारे बताएंगे सर मेरे शेर सुनिए, क्या लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 36 है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है दोस्तों क्या राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी कहाँ पे मेरे भाई, हमारा डेमोक्रेसी में, क्या सर डेमोक्रेसी में। और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो उस समय बताना हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए सर अगला, और हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है सर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों क्या राष्ट्रपति, उसको शपथ भी दिलाता कौन है, राष्ट्रपति, इस बात को याद रखना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ओके चलिए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता स्वतंत्रता भाईचारा, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही जगह से डी। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया कि सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता जो है दोस्तों वो है हमारा क्या अधिकार, क्या है सर हमारा राइट्स। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही जगह से डी। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया एक थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक है कौन दोस्तों, जॉन रॉल्स, कौन है जॉन रॉल्स। इन ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, और हाँ इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे 2023-24 का मॉडल पेपर और 2023-24 का PYQ हम लोगों को करना है, तो एक बार सारा स्टूडेंट्स मिलकर दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोले, मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो मेरी स्टूडेंट्स हमारा मैराथन क्लास को नहीं देखें प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छी तरह से मैराथन क्लास को देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा सब सिलेबस को कंप्लीट करके रखा है। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं, तो बताएंगे सर जापान के, ठीक है। चलिए मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो।